हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। इंट्रेंस का टाइम नज़दीक आ रहा है तो हमने शुरू किया था हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको रीड आउट कीजिए अच्छे से। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय मैन इज कॉल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन हमारा इवोल्यूशन का है कि सेलेक्टेड बाय मैन, मैन से सेलेक्टिंग हो रहा है तो क्या होगा, ये आर्टिफिशियली होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, आर्टिफिशियल सेलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट करते हो। स्ट्रक्चरली सेम हो, ओरिजिन हो, तो क्या होते हैं, ये बर्ड का देख रहे हैं आप फोर लिम्ब, और ये बैट का है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन मॉडिफाइड होगा, ये विंग में मॉडिफाइड होगा, ये वेब्स का फॉर्म ले लिया। तो इसका क्या होता है, ये भी फ्लाइट में मदद करता है, ये भी फ्लाइट में। तो इसका क्या होगा आंसर हमारा, फोर लिम्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बैट एंड फोर लिम्स ऑफ ए बर्ड। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज गिवन बाय। किन्होंने दिया था ये नेचुरल सेलेक्शन का थ्योरी, ये डार्विन ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cross between a tall plant tt and a short plant small t resulted in a progenies that were all tall plant because क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए जो फर्स्ट F1 कैरेक्टर होगा उसमें सिर्फ टॉल प्लांट ही आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये क्रॉस आप देख भी रहे हैं कि यहाँ शॉर्ट प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, टॉल बनाएंगे। इसका जीनोटाइप अलग हुआ लेकिन फिनोटाइप में ये टॉल ही दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज। जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होता है कितना होता है, एक ही पेयर होता है, या तो एक सेक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, वन पेयर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into a। जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज डिटरमाइंड बाय फादर। फादर से डिटरमाइन होता है, उसके जो क्रोमोसोम आएंगे, अगर एक्स आए तो गर्ल चाइल्ड होगी, और वाई आए तो बॉय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर जाइगोट में एक्स क्रोमोसोम फादर से आया तो क्या हो जाएगा, ए आंसर, गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man with a blood group A marries a woman having blood group O. What will be the blood group of the child? अब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ए ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। मान लीजिए ए का ए ओ है, आई ए वाला था फॉर्मूला ए, और ओ का ये रहा आई ओ वाला। तो अगर इसका मतलब प्यूनेट स्क्वायर से बना के देखेंगे तो इक्वल चांसेस होगा कि ब्लड ग्रुप ए भी आए फिर ब्लड ग्रुप ओ आए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ब्लड ग्रुप ए या फिर ब्लड ग्रुप ओ के इक्वल चांसेस होंगे। आप देख भी सकते हैं कि अगर आई एक ब्लड ग्रुप का ले रहे हैं और एक इसका आई हो, तो क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, फिर आई ए ब्लड ग्रुप का, आई ओ ब्लड ग्रुप का, तो भी ए ग्रुप होगा। फिर आई ओ अगर ब्लड ग्रुप ए का ले रहे हैं और ओ का आई ओ, तो ये ओ पॉजिटिव है, ओ हो जाएगा। फिर आई ओ ए का लिए, फिर आई ओ का लिए, तो ये भी ओ हो जाएगा। तो मतलब इक्वल चांसेस है ए ब्लड ग्रुप हो या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the progeny of a tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds look like? तो टॉलनेस होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और राउंड सीड्स डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल टॉल विथ राउंड सीड्स। क्योंकि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर तो प्रोजेनीज में आएंगे पहले वाले में, F1 जनरेशन में। तो ऑल आर टॉल विथ राउंड सीड्स, ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट, यानी कि राउंड ये है डोमिनेंट कैरेक्टर, और ग्रीन जो है ये रेसेसिव कैरेक्टर है, और व्रिंकल क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर, और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो क्या आएगा अगर प्रोजेनिस होगा, तो राउंड और येलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोजेनिस जो F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन स्पीसीज हैव जेनेटिक रूट्स इन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन स्पीसीज का फर्स्ट जो मतलब पाया जाता था वो अफ्रीका से शुरू हुआ था। तो हमारा जेनेटिक रूट कहाँ से, अफ्रीका से। वहीं से सब डिफ्रेंशिएट के हर जो भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे गए, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंसेस्टर ऑफ ब्रोकली। ब्रोकली किस तरह से बना है, ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हुआ है। तो ये किससे निकल गया, वाइल्ड कैबेज से निकल गया है। ब्रोकली हो गया, केल हो गया, कॉलीफ्लावर, ये सब वाइल्ड कैबेज से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद ये सब प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, वाइल्ड कैबेज, ये एंसेस्टर है ब्रोकली का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The process of evolution of a species whereby characteristics which help individual organism to survive and reproduce are passed on to their offspring, and those characteristics which do not help are not passed. मतलब जो हेल्पफुल है वो पास हो रहे हैं, जो हेल्पफुल नहीं है वो पास नहीं होंगे। तो इसका क्या, ये नेचुरली सिलेक्शन में ही होता है ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक उसको बढ़ावा दे रहे हैं वो पास आउट होंगे, जो नहीं कर रहा है उसको वो छोड़ देता है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन में होता है, खुद से कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टू ऑर्गेनिजम्स विच आर नाउ एक्सटिंक्ट एंड स्टडीज फ्रॉम दियर फॉसिल्स। व्हाइट टाइगर तो अभी भी मिलता है, बंगाल में मिल जाएगा आपको। तो ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फोसिल्स मिलता है उनका। नाइटिया फिश होती है, ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, डायनासोर एंड फिश नाइटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फादर से जो आता है उसी से होता है, यानी कि मेल गैमेट से होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्योर ब्रीड पी प्लांट ए इज क्रॉस्ड विथ प्योर ब्रीड पी प्लांट बी। इट इज फाउंड दैट द प्लांट विच लुक लाइक ए डू नॉट अपियर इन F1 जनरेशन। इसका मतलब है कि जो ए था वो रेसेसिव कैरेक्टर था, इसलिए F1 में नहीं आया। वाइल्ड बट दे री इमेज इन F2 जनरेशन। विच ऑफ द प्लांट्स ए और बी आर टॉल और डॉर्फ, यानी कि टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि बी होगा टॉल और ए होगा डॉर्फ। इसका कौन सा ऑप्शन है ऐसा, डी ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा डी, ए आर डॉर्फ एंड बी आर टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन ह्यूमंस इफ द जीन बी गिव्स ब्राउन कलर, यानी कि बी डोमिनेंट कैरेक्टर है और उससे ब्राउन कलर आता है। जीन स्मॉल बी क्या करता है, ब्लू कलर देता है। तो व्हाट विल द कलर ऑफ द आईज हैविंग कॉम्बिनेशन बी बी, यानी कि एक बी यहाँ पे है तो वो डोमिनेट करेगा, तो यहाँ ब्राउन हो जाएगा पहला का ऑप्शन। यहाँ तो पूरा पूरी ब्राउन होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, दोनों में ब्राउन कंडीशन ही आएगा, ब्राउन आई कलर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रॉस बिटवीन two individuals results in a ratio of 9:3:3:1 for 4 possible phenotypes of progeny. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसा कौन सा रेशियो में आता है, हमने पढ़ा कि ऐसा डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है कि F1 जनरेशन का जो होता है वो 9:3:3:1 का रेशियो आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। कलर ऑफ द स्किन इनहेरिटेड होता है, कलर ऑफ द आइज भी इनहेरिटेड है, टेक्सचर ऑफ हेयर भी इनहेरिटेड है, जो साइज ऑफ द बॉडी होता है ये एक्वायर्ड ट्रेट है, मतलब किसी का साइज मोटा पतला ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेड नहीं है। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, साइज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड। सेम स्ट्रक्चर हो फंक्शन अलग हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। इसके अगर अपोजिट हो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, देख लीजिए उसका अपोजिट है कि यहाँ स्ट्रक्चर अलग हो बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो ये एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रीमैप्स और द इम्प्रेशन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नॉन एज। दो रीमैप्स या इंप्रेशन जो मौजूद है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोसिल्स कहते हैं। उन्हीं को हम लोग स्टडी करके जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उनको पढ़ते हैं, तो इनका आंसर होगा हमारा बी, फोसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The process by which new species develop from the existing species is called speciation कहते हैं इसको। जो existing species है उससे नया species का पैदा होना तो speciation कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an example of genetic variation? एक पर्सन का स्कार है, फ्रेंड का नहीं है, तो स्कार तो एक्वायर्ड होगा। ओल्डर ये भी एक्वायर्ड है। कोई मीट खा रहा है, कोई वेजिटेरियन, ये भी एक्वायर्ड ट्रेट है। आई कलर इनहेरिटेड होता है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा जेनेटिक वेरिएशन का आई कलर, यानी कि टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट आई कलर, ये एक जेनेटिक वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन ए स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ वेरिएशन ऑफ वेरिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब ए कंटिन्यूअस वेरिएशन। कौन कंटिन्यूसली वेरी करता है, हेयर कलर तो कंटिन्यू वेरी नहीं करता है, कोई एक कलर का ही हेयर होता है हमारा। आई कलर भी फिक्स होता है, सेक्स भी मेल या तो मेल है या फिर फीमेल है, तो जो वेट है वो वेरी करते रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस वेरिएशन का वेट, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज हैव कॉमन। अगर दो स्पीसीज हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है तो क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड होंगे, कॉमन एंसेस्टर बहुत नज़दीक का होगा कोई, तो मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड एंड मोर रिसेंटली दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है तो एंसेस्टर भी नज़दीक के होंगे उनके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है कि जो टू स्टडी द नेचुरल फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट्स। उन्होंने पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया, तब क्यों किया? विच ऑफ द मतलब जो प्रॉपर्टीज थे वो किस प्रॉपर्टीज पे किया? तो इससे क्या होगा, वो जल्दी ग्रो कर जाती थी और उनका प्रोडक्शन टाइम शॉर्टर था, यानी कि शॉर्टर जनरेशन टाइम था, और जो डिफरेंट फेनोटाइप्स मिलते थे वहाँ पॉड कलर में, सीड में, फ्लावर में। तो इसका कौन कौन सा सही है? ये थर्ड सही हो, सेकंड सही होगा और फोर्थ सही होगा। यानी कि प्लांट आर इजिली ग्रोन इन गार्डन, वो तो अपने गार्डन में ही ग्रो करते थे और शॉर्टर जनरेशन टाइम होता था। और प्लांट्स का जो पार्ट है, यानी कि पॉड हो गया, सीड हो गया, फ्लावर हो गया, कोटिलेडन हो गया, सबका डिस्टिंक्ट फेनोटाइप्स था। यही दोनों कैरेक्टर की वजह से उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड चेंज ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन? इसका क्या आंसर होगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट तो नेचुरली होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी नेचुरली होगा। प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन दोनों में चाहिए, ये गलत है। जेनेटिक ड्रिफ्ट नेवर ऑकर्स इन नेचर, ये भी गलत है, नेचर में ही होगा वो भी। कंपटीशन की बात कर रहा है, कंपटीशन नहीं होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में कंपटीशन नहीं होता, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, यानी कि कंपटीशन होता है वहाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which concept was not included in Charles Darwin theory of natural selection? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये भी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ओवर प्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग करेगा तो वो सेलेक्टेड होंगे। फिर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये नहीं है, क्योंकि वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जब बात कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं। जो नेचुरली सेलेक्टेड है, जो फिटेस्ट है, वही सर्वाइव कर पाएंगे। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वाली बात चार्ल्स डार्विन ने नहीं की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ भी हमने बात की थी चार्ल्स डार्विन का जो सही ये था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म? अब बेस्ट डिस्क्राइब कौन कौन सा कर रहा है? हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज से नहीं, अदर स्पीसीज की बात कर रहा था। हाउ मच फूड एंड रिसोर्स, इसकी भी नहीं है। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट एंड नीच इज ऑक्यूपाइज, नेचुरली तो यही चीज़ है ना कि इन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट कर रहा है खुद को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू इन्वायरमेंट इन द नीच इट ऑक्यूपाइज। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाई फादर सेक्स क्रोमोजोम, हमने बात कर चुके हैं इसकी। तो ये आंसर हो जाएगा ए, फादर सेक्स क्रोमोजोम्स। लेकिन ब्लेम इंडिया में किसको किया जाता है? फीमेल को किया जाता है, तो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड कैबेज हैज इवॉल्व्ड इनटू न्यू वेराइटीज लाइक कैबेज, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसकी हमने बात पहले कर ली थी जब ये क्वेश्चन आया था, ब्रोकली का एंसेस्टर कौन है? वाइल्ड कैबेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉसिल रिमेन्स ऑफ आर्चेप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये इसका टेल था एक और फेदर्स का भी थे। यानी कि ये क्या होता है कि टेल किसका है और स्केल्स थे इसकी बॉडी पे, तो रेप्टिलियन कैरेक्टर ये और फेदर्स बर्ड का कैरेक्टर है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा बी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड रिलेशन है आर्चेप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेलनेस ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, मेलनेस किससे डिटरमाइन होगा कि जाइगोट में क्या हो, वाई क्रोमोजोम हो। तो जाइगोट में वाई क्रोमोजोम्स, यानी कि वो फादर से लिया होगा वाई क्रोमोजोम, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा द वाई क्रोमोजोम इन जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम डायनासोर्स हैव feathers although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In context of the evolution this means that, यानी कि जो डायनासोर थे उनके फेदर्स तो थे लेकिन वो फ्लाई नहीं करते थे, लेकिन बर्ड्स के फेदर थे वो फ्लाई भी करती है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि बर्ड्स डायनासोर से इवॉल्व करके आई है, यानी कि रेप्टाइल से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। 35 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ वेरिएशन किसको कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, 1 का 2 हो गया। हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, 4th। इवोल्यूशन किसको कह रहा है? ग्रेजुअल चेंज टू गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। और स्पेसिएशन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एमॉन्ग वंस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। कैसे होगा कि पहले वो इंटरब्रीड कर सकते थे, लेकिन अब न्यू स्पीसीज उन्हीं के में से एक न्यू स्पीसीज पैदा हो गया तो वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। If a normal cell of a human body contains 46 pairs of chromosomes, then the number of chromosomes in a sex of a human being is
सेक्स सेल में क्या होगा, सेक्स सेल क्या होता है, गैमीट है, तो गैमीट में क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर होते हैं, तो 46 था तो 23 हो जाएगा आंसर हमारा, हैप्लॉइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the human blood grouping, the four basic blood types, टाइप ए, टाइप बी, ए बी टाइप और ओ टाइप, यही तो चार ब्लड ग्रुप में होते हैं, ब्लड ग्रुप हमारे ह्यूमंस में। तो वो क्या है, किस तरह के ट्रेट है, वो सिंपल डोमिनेंट या रेसेसिव है, ये तो नहीं होता है, रेसेसिव भी नहीं, इनहेरिटेड भी नहीं, ये को डोमिनेंट करते हैं, दो कैरेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये को डोमिनेंट ट्रेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इफ अ प्रेग्नेंट वुमन हैज इक्वल चांस ऑफ अ बेबी बीइंग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पॉसिबल जीनोटाइप पूछ रहा है यहाँ पे, वुमेन का और फादर का। तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई ए, ठीक है, और आई बी और आई, यानी कि फर्स्ट वाला होगा। और किस तरह से होगा ये, कि अगर आई ए और आई बी मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप, और आई ए और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारा क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी में तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, फिर आई ए और आई बी ए बी, और फिर ए ब्लड ग्रुप, यानी कि 50% चांस है कि ए बी हो और 50% चांस है कि ए हो, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई ए या आई बी आई ओ, ठीक है, इससे चांसेस ए बी और ए के 50-50 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What will be the number of chromosomes present in each gamete produced by the plants if the palisade cell of the species of plant contain 28 chromosome? अब यहाँ फिर इस गैमेट की बात करें, गैमेट में हाफ नंबर हो जाएंगे, 28 का हाफ कितना होता है 14, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 14 हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पीज द प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस विथ प्योर शॉर्ट प्लांट। आपको फर्स्ट वही जो क्रॉसिंग कराते हैं टॉल प्लांट का शॉर्ट प्लांट से, तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट, ये क्वेश्चन में ध्यान देना कि प्योर का पूछ रहा है, और प्योर शॉर्ट प्लांट, यानी कि जो टीटी कैरेक्टर ये प्योर है और स्मॉल टीटी ये प्योर शॉर्ट प्लांट है, तो ऐसे कौन से, एक ही है और एक ही है, जो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी जीनो, इसका फिनोटाइप तो टॉलनेस होगा लेकिन जीनोटाइप अलग है, तो इसका रेशियो 1:1 होगा, कभी भी 3:1 नहीं लगाएंगे आप लोग, इसका ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स हैव परफेक्टली पेयर्ड एक्सेप्ट वन, दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आर, जो एक्स वाई पेयर होता है मेल जर्म सेल का, तो वही होगा एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following is a direct conclusion that, which of the following is not a direct conclusion that can be made from Mendel experiment? One parent is expressed, ये तो बात सही है, F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस होता है, टू कॉपीज, ये भी सही बात है, फॉर रेसिसिव ट्रेट टू बी एक्सप्रेस आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी कि पेयर में होगा तभी रेसिसिव आएगा, यानी कि वो सेकंड जनरेशन में होता है, नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये मेंडल एक्सपेरिमेंट से निकल के नहीं आया था, उन्होंने बात ही नहीं की थी नेचुरल सिलेक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन, वन प्रोटीन किस पे करता है, जीन लेके, जीन लेता है, तो जीन का इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, तो सिंपल है, जो हमारा चैप्टर है उसी का ये हेडिंग है, हेरिडिटी होता है, कि हेरिडिटी में क्या होता है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ऑब्जर्वेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, फेनोटाइप्स कहते हैं, जो कैरेक्टर दिखते हैं उसको फेनोटाइप कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, फेनोटाइप। इतने ही थे आज